चतुर्थ भाव जन्म कुंडली जातक के जन्म समय पर आकाश का मानचित्र है। इसी के माध्यम से जातक के जीवन की दशा और दिशा निर्धारित होती है। गोल परिभाषा के अनुसार आकाश मंडल में स्थित क्रांतिवृत्त के 360 अंश को 12 भागों में बांटा गया है। वह इनमें से प्रत्येक भाग 30 अंश का होता है। इन्हीं 12 भागों को ज्योतिष शास्त्र में 12 भावों की संज्ञा दी जाती है। इन 12 भावों से मानव जीवन के विभिन्न विषयों का विचार किया जाता है। ये विषय हैं तनु, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय। चतुर्थ भाव दक्षिणोत्तर वृत्त और क्रांति वृत्त का वह संयोग स्थान है जो क्षितिज वृत्त के नीचे है। उसे ही हम चतुर्थ भाव के नाम से जानते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव से मुख्यतः भूमि, भवन, वाहन और मातृसुख आदि का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव की संज्ञाएं। चतुर्थ भाव को सुहृद, सुख, अंबा, पाताल, तुर्य, हिबुक, ग्रह, वाहन, यान, बंधु, अंबु, नीर, जल, शौर्य, कर्ण, रसातल, मातृ, ससुर, बुद्धि, क्षिति, कंटक केंद्र तथा चतुरस्त्र आदि नामों से जाना जाता है। इसके द्वारा विचारणीय विषय हम इसके द्वारा माता पिता के सुख, भवन, मानसिक शांति, छाती, हृदय, अंतःकरण, उपवन, गांव, दया, संपत्ति, निधि, छल कपट, उदारता, दयालुता, पेट के रोग, उत्तर दिशा, परोपकार आदि का विचार करते हैं। कारक ग्रह। इसके कारक ग्रह चंद्रमा और बुध हैं। अब अलग अलग विचार करने के लिए अलग अलग कारक भी हमें लेने पड़ते हैं। जैसे अगर माता और भावनाओं का विचार किया जाएगा तो चंद्रमा कारक होगा। शिक्षा ज्ञान के विषय में विचार करना है तो बुध कारक होगा। भू संपत्ति का विचार करना है तो शनि कारक होगा। और निर्मित भू संपत्ति का विचार करना है मंगल कारक होगा। अगर वाहन आदि सुख का विचार करना है तो शुक्र कारक होगा। अगर सगे संबंधी की बात करें तो माता और ससुर का विचार कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है, क्योंकि जो ससुर है वो जीवन साथी से के भाव से दसम स्थान पर है। शरीर के अंग की बात करें तो छाती, हृदय और फेफड़ों का विचार हमारा चतुर्थ भाव से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कई बार एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ठाट बाट का जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, परंतु एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति ठाट बाट से रहता है और सारे सुख भोगता है। यह सब क्या है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से मुख्यतः भूमि, भवन, वाहन और मातृ सुख आदि का विचार किया जाता है। अब भूमि, भवन आदि के सुख को देखने के लिए हम देखेंगे कि चतुर्थ भाव जितना मजबूत स्थिति में होंगे, उचित दशा में जातक को भूमि, भवन आदि का सुख उतना ही प्राप्त होगा। जैसे चतुर्थ भाव अथवा लग्नेश चतुर्थ भाव में हो या लग्नेश चतुर्थेश का स्थानांतरण परिवर्तन हो तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भूमि भवन का पूर्ण सुख मिलता है। यदि चतुर्थ या चतुर्थेश बलवान हो तथा शनि का चतुर्थ भाव से संबंध हो और लग्नेश से भी संबंध हो तो मनुष्य के पास बहुत सी जमीन जायदाद होती है और उससे लाभ या आय भी होती है। ऐसे मनुष्य कृषि कार्य में सफल रहते हैं। यदि जन्म कुंडली का द्वितीयेश, द्वादशेश और चतुर्थेश पाप ग्रह से युक्त होकर जन्म कुंडली के 8वें भाव में हो तो जातक जीवन भर किराए के मकान में रहता है। यदि शत्रु स्थान में स्थित पाप ग्रह की दृष्टि चौथे भाव पर पड़े तो जातक ग्रह सुख से वंचित रहता है। यदि चतुर्थेश केंद्र या त्रिकोण में हो और शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट या युत हो तो आरामदायक घर की प्राप्ति होती है। यदि चतुर्थेश 6, 8, 12 भावों में बैठा हो तो घर नहीं होता। अब घर, जमीन, जायदाद का विचार चतुर्थेश से, सुख का विचार गुरु से तथा उत्तम वाहन व सुख व आराम का विचार शुक्र से करना चाहिए। यदि चतुर्थेश और दशमेश की युति केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक का सुंदर, बड़ा, महलनुमा, सुसज्जित घर होता है। इसी प्रकार अगर हम वाहन सुख की बात करें तो चतुर्थ भाव, चतुर्थेश एवं शुक्र सभी बली हों और लग्न या लग्नेश से संबंध स्थापित किए हुए हों तो जातक को वाहन सुख होता है। इसका कारण यह है कि ये सभी वाहन के प्रतिनिधि हैं और इसके साथ कुछ अन्य योग भी होते हैं। जैसे चतुर्थेश चतुर्थ भाव में बुध के साथ हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो या युत हो तो मोटर यान की प्राप्ति होती है।
चतुर्थेश लग्न में चंद्रमा के साथ हो, लग्नेश के साथ युक्त हो या चतुर्थेश शुक्र के साथ लग्न में हो तो श्रेष्ठ वाहन की प्राप्ति होती है। यदि चतुर्थेश शत्रु स्थान में हो, नीच स्थान में होकर पाप भाव में हो तो वाहन सुख नहीं होता। यदि चतुर्थेश व दशमेश बलवान होकर लाभ भाव में स्थित हो और चतुर्थ स्थान को देखते हो तो उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है। अब यदि हम मातृ सुख की बात करें तो यदि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा कारक ग्रह चंद्र सब बली हो व शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो या शुभ वर्ग में हो, जैसे शुभ वर्ग केंद्रीय त्रिकोण में हो तो माता की आयु दीर्घायु होती है। इसके साथ ही छठे और 11वें भाव के स्वामी भी बलवान होने चाहिए क्योंकि ये माता की आयु के भाव बन जाएंगे, क्योंकि 11वां भाव चौथे भाव से 8वां होगा और छठा भाव चौथे भाव से तीसरा होगा। अब यदि मंगल लग्न में, शनि द्वितीय भाव में और चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो माता की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसका कारण स्पष्ट है कि शनि व मंगल का प्रभाव मातृभाव चतुर्थ भाव के साथ साथ मातृकारक ग्रह चंद्र पर भी होगा। व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव व चतुर्थेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे ही जातक की प्रगति व प्रवृत्ति की गति का संपादन होता है। इस प्रकार सार यही है कि चतुर्थ भाव और चतुर्थेश जितना सुदृढ़ और शुभता से समृद्ध होंगे, जातक के जीवन में उतनी ही समृद्धता रहेगी और चतुर्थ भाव व चतुर्थेश पर जितनी अशुभता रहेगी, जातक उतना ही दुखी रहेगा। इसके अलावा इस सुख भाव का फल जानने के लिए सूर्य आदि 9 ग्रहों की स्थिति का जातक के जीवन पर प्रभाव, मेष आदि 12 राशियों की स्थिति व सुखेश की स्थिति का विचार, जैसे उसकी युति दृष्टि का विचार करके इन सबके समन्वय से ही फल को कहना चाहिए। धन्यवाद।